नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एआई पीजीटीएमटी यूपीएससी एमओ में। तो एक यूपीएससी एमओ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है। तो सबसे पहला जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है। 9 पोस्ट पर भर्ती जो है प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो उसके लिए कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है। एलिजिबिलिटी उनको देखते हुए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए या रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो जैसा कि पहले ही बता दिया गया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें सेलेक्ट हुए हैं। 120 से 125 बच्चे इसमें इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुए थे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के पास उनके पास लैक ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। तो उसकी वजह से उनको अनक्वालिफाइड कर दिया गया है। लेकिन यदि आप फिर भी क्वालिफाइड हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं, आपको गलत तरीके से कर दिया गया, तो आप 10 जुलाई तक अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं। सभी जो है अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर। अपने लॉगिन करने के पश्चात सभी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, अपना चेक कर सकते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन वहाँ डालकर अपना देख सकते हैं। उसमें अब बात करते हैं क्या क्या उसमें लगेगा। तो इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की यदि बात करें तो आपके पास सबसे पहले तो आयुर्वेदिक डिग्री होनी चाहिए, यानी बीएमएस की डिग्री होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये है। कुछ बच्चे पूछते हैं एमडी होना चाहिए या बीएमएस, तो ये बीएमएस ही होना चाहिए आपके पास। उसके बाद दूसरी जो है क्वालिफ़िकेशन, दूसरी बात है इनरोलमेंट ऑफ, आपका किसी भी स्टेट से रजिस्टर होना चाहिए या फिर सेंट्रल रजिस्टर ऑफ आयुर्वेद। तो सेंट्रल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्टेट कोई भी रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही आप क्या क्या लगेंगे, कुछ बच्चों ने ये भरा नहीं था तो उनको बता दें कि मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए एक होना चाहिए आपके पास, यानी 10 के मार्कशीट होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर जो है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कुछ बातें महत्वपूर्ण थी, जैसे इसमें ओबीसी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि उनको एज ए जनरल यहाँ पर ट्रीटमेंट किया गया है। और वो क्यों किया गया है ये दूसरी बात का विषय है। केवल एससी और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर को दिखाने की ज़रूरत है, और बाकी जो है आपके पास डिसेबिलिटी वगैरह भी हो तो दिखा सकते हैं, जो भी क्राइटेरिया हैं। उसके बाद है प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ मार्कशीट ऑफ ऑल द एकेडमिक ईयर। ऑल द एकेडमिक ईयर मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वो सभी अपलोड कर दीजिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं सर्टिफिकेट इनरोलमेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्टेट रजिस्टर या सेंट्रल रजिस्टर का आपका जो भी है इनरोलमेंट वो आपको जमा करना है। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसमें है कि अगर जो है एज रिलैक्सेशन चाहिए तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एज रिलैक्सेशन की ज़रूरत है तो वो भी सर्टिफिकेट लगाना है। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई मिसप्रिंट हुआ है तो उसके लिए एफिडेविट भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट। और लास्ट में जो कि लैकिंग कर रहे थे अपने सर्टिफिकेट के किसी पोर्शन को, वो जल्द से जल्द अपना ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई किया, लेकिन कुछ चीज़ें मिस रह गई हैं। तो जल्द से जल्द को ठीक करके इसकी जो है तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।